एट हाउस सैटर्न और टेंथ हाउस केतु, ठीक है, तो दोनों मिला करके इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग लाइक ना वेरी आइसोलेटिव टेंडेंसीज इन टेंथ हाउस। कैप्रिकॉन रिप्रेजेंट स्टेबल, आपका स्टडी टेबल। बेड रिप्रेजेंट्स आपका अगेन सैटर्नियन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो लिब्रा इज वेरी सिग्निफिकेंट in terms of marriage. So bed also becomes a very key element in marriage also. 12th house of Pisces also represents दो चीजें हैं। केप्रिकॉन इज फुट। एक्चुअली शनि को हम बोलते हैं ना फुट है, पैर शनि का कारक है। तो केप्रिकॉन इज द साइन ऑफ फुट, बट बिकॉज इट गोज इन 11th हाउस फ्रॉम पाइसिस, सो पाइसिस भी फीट को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज वेयर लाइक ना पाइसिस में प्लैनेट बैठे चाहे केप्रिकॉन खराब हो, केप्रिकॉन में मेलेफिक बैठे लाइक केतु इन केप्रिकॉन और केतु इन पाइसिस, दोनों ही केस में पैरों को दिक्कत होती है। पैर से जुड़े संबंधी कष्ट आने शुरू होते हैं, पैर टूटता है, पैरों में नट बोल्ट लग जाते हैं, पैरों में इश्यूज आ जाते हैं। तो किसी का भी 12th हाउस में पैर मार्स देखो तो तुम्हें मालूम है पाँव में निशान है, पाँव टूटे हैं, पाँव में कहीं ना कहीं इंजरी हुई है मेजर। 12th हाउस मार्स है। 10th हाउस में प्लैनेट है, 10th हाउस में इशू, तब भी तुमको नी में जॉइंट्स में यहाँ पे तुमको कष्ट देखने को मिलेगा मिलेगा। जब 12th हाउस में होगा तो इट विल बी बेस द वेरी पलवा, द वेरी फीट। And if it is 10th house, if it is 11th house, then it will be the this thing calf region. Calf region में आपको मिलेगा। If it is 10th house, then it will be knee. And 9th house is the janga. ठीक है, तो किसी का जब भी मैंने देखा जुपिटर डेबिलिटेट करता, नाइन्थ लॉर्ड होकर के जुपिटर डेबिलिटेट कर जाता है तो फीमर बोन टूट जाती है। I had a case where Jupiter was sitting in Capricorn and Saturn was sitting in the 12th house. 12th हाउस में सैटर्न है, जुपिटर वॉज इन, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और फीमर बोन टूटी। ठीक है, नी का प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट विल बी Capricorn. काफ विल बी इन द दिस थिंग 11th हाउस यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन में प्लैनेट हो, यू विल फाइंड अ मार्स हो, यू विल फाइंड अ काफ में इंजरी का निशान। आई हैव सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस इन 8th हाउस। सैटर्न एक्वेरियस 8th हाउस, आई हैव अ मार्क, अ वेरी मेजर मार्क इन माय फुट लाइक काफ रीजन। सर इट इज इंजरी और मार्क। इंजरी और मार्क, सी इंजरी तो थोड़े समय बाद ठीक होती है ना, तो वो मार्क छोड़ेगा। सर आई हैव वेरी बिग मार्क ऑन माय थाइज, लाइक इट्स वेरी बिग। हाँ, तो सैजिटेरियस में आपके मंगल है ना, मतलब इसका। बट इट्स नॉट इंजरी, इट्स मार्क, लाइक अच्छा, इंजरी से नहीं हुआ आपको, वो मार्क अपने बर्थ आप ही मार्क, बन गया लाइक है। वेरी बिग बर्थ हाँ, मार्क। तो दैट इज वेयर इट सेज कि ना वो मार्क आने ही आने वाला है, वो मार्स आपका वहां पे आपको निशान देगा ही देगा, सैजिटेरियस में होने की वजह से। सो इंजरी इज नॉट रिक्वायर्ड और इंजरी इज रिक्वायर्ड। हाँ, इसका मतलब फिर मार्क फुली, मार्स अपना फुली फंक्शनल नहीं है वहां पे, मतलब ना कि उसका प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपनी तीक्ष्णता दिखा सके, वो शरीर को कष्ट पहुंचा सके, फिर वो उस तरह से बली नहीं है। मतलब इसका मतलब कि वही है कि वो मार्स ना, अगर 10th हाउस में यही होता तो वो आपको वहां पे तोड़ के देता। समझ रहे हैं? उसका लगन पे होता तो तोड़ के देता, मतलब मार्स अभी उतना सक्षम नहीं रह पाया आपके शरीर में, इसलिए वो मार्क के फॉर्म में ही रहा। समझ रहे हैं? सो दिस इंजरी यू आर सेइंग केप्रिकॉन इंजरी ऑन, जो आप बोल रहे हो कि थाई नीज में होगा या कहीं होगा, तो मार्स कनेक्शन बनाएंगे तब इंजरी होगा, दैट। अच्छा, वीनस भी आपका वहीं पे है क्या, सेजिटेरियस में? सी योर हाँ, मार्क वीनस बिकॉज वीनस होगा ना। हाँ, वही मैं वीनस, सोच रहा था। वीनस की वजह, वीनस की वजह से मार्क, मास में थोड़ा सा वो आता ही आता है, मैंने कहीं ना कहीं देखा है। आई हैव 12th हाउस दिस थिंग, 12th हाउस में ना इट्स ऑल्सो, 12th हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर लेफ्ट, लेफ्ट और राइट आई। आई एम फॉरगेटिंग विच आई, बट आई थिंक या 12th हाउस विल बी योर लेफ्ट आई एंड राइट आई विल बी योर टॉरस। हम्म। सो लेफ्ट आई के ऊपर भी मुझे मार्क दिया है, जहां जहां मंगल बैठेगा, मंगल वो हर जगह वो मार्क देता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सीढ़ियों से गिरने से मेरे को चोट लगी थी। सब मेरा केतु 12th में है, मेरा भी यहाँ पे आई हैड लाइक 20 स्टिचेस एज हाँ, अ किड, छोटे होते हैं यहाँ तो पे। वही कह रहे हैं वो 12th हाउस में आपको देने वाला है, 12th हाउस हम्म। रिप्रेजेंट्स द आई रीजन हम्म। आपका वहां पे। सो वो मार्क आने वाला है अगर आपका प्लैनेट वहां पे बैठा है तो। मेरा तो केतु 12th में है। मैं तो मतलब एवरी एज अ चाइल्ड में हर 2 हफ्ते में ऑपरेशन थिएटर में था। कभी ओके, पैर में कट लगाया, कभी कहीं कट लगाया, मतलब इट्स तो लाइक। मंगल, मंगल वर्गों में अष्टम में हाँ। पहुंच जाए ना वो, दैट इज हाँ। द मेन कल्प्रिट। मंगल खूब छठे घर चोटें में हो, लगी। वर्गों में हो, खूब चोटें लगती हैं। आई मतलब सीन आई अ आई लॉट टेल ऑफ यू, पीपल। मैं आई वाज इन श्रीनगर वंस। मेरे को आई वाज 8th ईयर में हुआ होगा ये मेरे ख्याल से। तो बर्फ पड़ रही है श्रीनगर में, डैड आर्मी में थे, तो एमएच में
एनेस्थीसिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो चोट लगी थी, आई वाज स्टिच्ड विदाउट एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ओके। उसकी मतलब उसके बाद से मेरे को कोई भी बहुत सालों तक इफ somebody would point a hand or a finger to me ना, तो मैं ऐसे हो जाता था, मतलब नेचुरली वो केतु का इफेक्ट था कि मेरा रिफ्लेक्स आता था वहां पे कि यार प्लीज ये मत करो, पेन मत पॉइंट करो आंख की तरफ, वो प्योर इफेक्ट आया था वहां पे कि बिना, अभी तक याद है वो कि भैया जब सुई घुस रही थी ना आंखों के आगे, तो चार लोग पकड़ दैट के इज बैठे हुए थे। सी दैट इज वेयर योर केतु वाज फंक्शनिंग, कि आपको एनेस्थीसिया नहीं मिला, आपको बेहोश नहीं होने दे रहा था। हाँ नहीं होने केतु नहीं होने देगा ना वो 12th हाउस में बेहोश आपको, दिया। और एनेस्थीसिया नींद नहीं भी मिलता है। मैं मतलब मैं भी जैसे आई वेक अप वेरी अर्ली, मैं सो मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती है अच्छे से, ये नहीं है कि, बट नींद 4-5 घंटे की बहुत है, मतलब उससे ज्यादा ही हो ही नहीं कभी जिंदगी में, नहीं कभी भी नहीं होगी, सोया। नहीं होगी। दैट इज तो वेयर यू सी। केतु देगा इंजरी या मार्स? केतु दोनों से। देंगे, दोनों देंगे। मेरे को घुटने में भी है, मेरा तो 10th हाउस में केतु है ना, मेरे को घुटने में निशान है। सर घुटने में। केतु, हाँ केतु इन 6th हाउस, और मेरे बेटे की चेस्ट पे पूरा बर्थ मार्क है, एक्वेरियस असेंडेंट है। हाँ तो एक्वेरियस असेंडेंट है ना, ऐसा बोलो ना। तो हम्म। वो केतु देगा ना, केतु मार्क देगा। ये सब मार्क देने वाले हैं सब। वही कहता हूँ कि ग्रह तो बैठे हैं ना, तुम नहीं देख पा रहे हो। सब जगह बैठे हुए हैं। शरीर मैं से लेके कोने कोने तक तुम्हारा वो ग्रह बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। वो घर में बताएगा, शरीर में बताएगा। इसीलिए तो दीज ऑल यू विल हैव टू यूज एज अ हथियार व्हेन यू आर कंसल्टिंग। कि नहीं मिल रहा है तो अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो फिर कहाँ पे आया, कहीं तो और आया होगा। ढूंढो उसको फिर। सर वो ये सब तो काम है। अंदाज अपना अपना में एक डायलॉग था ना उसका कि तेजा मैं हूँ मार किधर है, तो केतु ना वही है कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन अंदाज अपना अपना, इट्स एन ओल्ड मूवी, बट उसमें एक डायलॉग होता है, वो परेश रावल का डबल रोल होता है, तो उसमें हाँ। वो मार्क लगा देते हैं उसके ऊपर, वो कहता है तेजा करेक्ट मैं करेक्ट। हूँ क्योंकि माँ किधर है। तो दैट इज केतु भी देता है मार्क, समझ रहे हो? केतु मार्क भी देता है, केतु मारता भी 3 बार में है। केतु पहली बार में नहीं। आप जैसे अमित जी को जब भी चोट लग रही थी ना, उससे पहले 2 बार ये और गिरते गिरते बच्चे थे, और फिर तीसरी बार में मेजर प्रॉब्लम हुआ। केतु जब भी हाँ। आता है, सीन दिस पीपल 3 स्टेप्स में वो फॉल करते हैं। तो बर्थ मार्क भी पिछले जन्म से लेके आते हैं ना, ऐसा कुछ है ना? हाँ बस इस जन्म में काहे कुछ किया तुमने। राइट। तो दैट इज हाउ सी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 12th हाउस में, आंखों के साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। आई हैव वेरी लास्ट डिग्री, सो मेरा एकदम आंख के जस्ट ऊपर है। सो डिग्री वाइज भी फुल मैटर। 10th हाउस 11th हाउस जहाँ पे भी बैठे, वो आपको देने वाला है। ठीक है। तो जो लोग दैट्स टैटू बनाते हैं, मार्क, जो टैटू मकरी। बनाते हैं, मर्क्यूरी। टैटू विल बी मकरी, हाँ। मकरी को मंगल का सहयोग मिल जाए तो टैटू आने वाला है। ठीक है। मार्स मरकरी कहीं ना कहीं होगा, कि देह पे मरकरी छपेगा ना, मतलब या तो मरकरी एरीज में, मरकरी विथ मार्स और मरकरी इन द लगन विल ब्रिंग देम की सम टैटू बनाए अपने शरीर के ऊपर। केतु का कोई रोल नहीं है ऐसे, जस्ट द नीडल और सम केतु मेमोरी का ऑफ रोल है, पास्ट। केतु का रोल है इसमें, क्योंकि केतु का रोल इसलिए क्योंकि वो चिन्ह होते हैं ना। इसलिए कि चिन्ह इज नॉट समथिंग लेटर्स। अगर आप लेटर्स लिखवा रहे हो, जैसे नाम लिखवाते हैं कई लोग, तो दैट इज मरकरी। बट इफ इट इज अ सिंबल some kind, so then that is a, if it is a painting or something photo, then it's a mercury. If it's a symbol, some कुछ और stars बनवा लिया आपने, that is all केतु। तो केतु जेमिनाई में हो तो भी ऐसा करने में वो लगन पे साथ में मिल जाए। ठीक है। सो पाइसेस पे आते हैं वापस। सो पाइसेस 12th हाउस फीड मार्क, हमने सबके बारे में बात करी, चोट के बारे में बात करी। सैटर्न, हाउ इट इज अ प्लेसमेंट, इट्स अ पॉइंट ऑफ सैटर्न, दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू डीपली। क्योंकि मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था ना ज्योतिष। मुझे लगता है यार सैटर्न का साइन तो लिया नहीं पैर के लिए, पाइसेस का साइन पैर के लिए क्यों बनाते हैं, कारक सैटर्न है। देन आई अंडरस्टैंड कि अरे यार 11th का कॉन्सेप्ट जो समझ में आया ना, तब फिर लगा कि अब बिल्कुल क्लियर है। अब एकदम सब कुछ केप्रिकॉन ही पैर है, इतना श्योर हो गया। फिर उसके बाद समझ में आया कि हाँ पाइसेस कैसे उसके लिए सपोर्टिव बनता है वो साइन। और सैटर्न जहां से भी, अब तुमको ये भी देखना हो और रिजल्ट्स बनाने हो, तो देखो सैटर्न की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ती है।
एंड यू कैन अंडरस्टैंड तीसरी दृष्टि यानी कि सैटर्न जिससे भी 11th में है, वहां पे भी तुम अकेले रहोगे, वहां पे भी तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम्स होंगी, कष्ट होंगे, इश्यूज होंगे, वहां पे भी तुम आइसोलेशन वाले जगहों पे जाना शुरू कर दोगे। ठीक है। सैटर्न जहां पे भी 11th में जाएगा वहां पे आपको दूर लेके जाने के लिए, मतलब अकेला करने के लिए सक्षम हो जाता है। समझ रहे हो? तो मेरा 8th हाउस सैटर्न है, सो आई हैव 8th हाउस सैटर्न और 10th हाउस केतु। ठीक है, तो दोनों मिला करके इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग लाइक ना वेरी आइसोलेटिव टेंडेंसीज इन 10th हाउस। So मेरा work will be like involved where I am away from family. Nobody can help me in that work. I am the only person to do that work. And also मेरा जो काम होगा, क्षेत्र होगा, that will involve like ना me to work in a peace. Like मैं नहीं चाहता मेरे आजू बाजू कोई बैठे जब मैं काम करूँ। मेरा मैं चाहता हूँ मेरा ऑफिस का केबिन एकदम कोने में दे दो जहाँ मैं अकेला हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम डूइंग एक्चुअल वर्क आई एम टोटली अलोन। उस टाइम पे मेरे केबिन क्या, मेरे पूरे उसमें कोई नहीं होता, पूरे फ्लोर में कोई नहीं होता। That's how. So that is why sometimes I go in on Saturdays when whole office on छुट्टी, and then I'm going in 3-4 घंटे में सारा काम खत्म कर देता हूँ मैं आज में। ठीक है, because I need that isolation mind, and I also don't like मैं अपना काम जितना काम मैंने आइसोलेशन में किया है, उतना काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है। समझ रहे हो? सो आई हैव दैट दो टेंडेंसी वेर एवर सैटर्न एस्पेक्ट टू द 3rd हाउस, वहां पे आपको वो चीजें आपको चाहिए। जैसे सैटर्न आपका 6th हाउस में निधि जी का, सो सैटर्न मतलब स्कॉर्पियो जो इनका परिवार आने वाला है, दैट विल बी वेरी आइसोलेटिव। उनके परिवार के रिश्तेदार ही नहीं है, ससुराल के रिश्तेदार ही नहीं है कोई, ज्यादातर ससुराल में ज्यादा लोग किसी को जानते ही नहीं है। दैट्स हाउ विल हैपन। समझ रहे हो? सो दैट विल इम्पैक्ट सैटर्न का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? इसी तरह से मैं उन चीजों को भी समझने की कोशिश करता था कि जो ज्यादा हिलती नहीं है, जैसे ज्यादा हिलती नहीं है, मतलब मैंने ये भी देख, मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। सो व्हेन यू आर इन आइसोलेशन ना, देयर इज नोबडी टू टॉक। तो फिर आप सोचते हो, फिर आप पता है आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखते हो। फिर मैं कभी अपने बुक शेल्फ को देखता था, मैंने कहा यार ये बुक्स हैं, ये चलती हैं, कभी कोई इनको यहाँ लेके जाता होगा, कभी कोई ट्रैवल करता होगा। बट फिर बेड है, बेचारा बेड तो जीवन भर यहीं पड़ा रह जाएगा। बेड तुम्हारा भी जीवन कैसा है? मैं बेड से बातें करता था, मैं बेड बताओ तुम्हारा जीवन कैसा है? कि तुम एक ही दिशा में बैठ गए तो फिर बैठे गए, इनका हिलना ही नहीं है। कभी तुम ध्यान से देखो तो अपने इर्द गिर्द की चीजों से बात करो। बेचारा पंखे को लटका दिया गया, मैं पंखे से बात करता था, बेचारा तुमको कैसा उल्टा टांग दिया गया है। कोई तुम्हारी तरफ देखता है, कभी कोई नहीं देखता है, कोई ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। दिस इज स्पाइसेस, दिस इज 10th हाउस। समझ रहे हो? दिस इज 10th हाउस। आपके सर के ऊपर पंखा लगा है हवा देने के लिए। कई जगह इसको सर पे टांगते, कई जगह नहीं टांगते, कई जगह टेबल फैन होता है। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता था, मैं सोचता था कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होगा कि कोई टांगेगा और कोई नहीं टांगेगा। कभी तुमने सोचने की कोशिश करी? बेचारा फ्रिज एक ही जगह पड़ा रहता है, और कुछ चीजें होती है जो हमेशा मूव करती रहती हैं, चाबी की, फोन इधर से उधर चल रहा है, कभी कोई। बेड आप लेते हो तो कई लंबे समय तक चलता रहता है, उसी में आप हो, चीजें हैं। तो ऑल दिस, देन आई स्लोली रियलाइज कि ये सब सैटर्नियन इन्फ्लुएंस जैसे ही आता है ये सब स्टेबल हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट स्टेबल, आपका स्टडी टेबल। बेड रिप्रेजेंट्स आपका अगेन सैटर्नियन इन्फ्लुएंसेस, इट्स स्टेबल। बाकी चीजों को तो आप लेके टहलते घूमते रहते हो, उनका चलायमान जितना जीवन। नीचे सोते हैं ना, जो बहुत लोग नीचे सोते हैं गादी बिछा के, तो दैट हाँ, इज, देन देयर इज नो सैटर्न, राइट? वाई नॉट सैटर्न? और सैटर्न ही है ना, तो पूरा वो बेड ही तो चला मूव गया अब तो। करते हैं ना, अपने वो बिछाया सोए और फिर। अब ठीक है, देखो उनका तो बेड नहीं है, पहली बात तो तुम्हें ये सवाल उठना चाहिए कि बेड क्यों, वेयर हैज देयर बेड गॉन? कहाँ गया उनका पैसा? समझ रहे हो? हाउस, 6th और हाँ, 8th जब हाउस। कॉन्शियसनेस बढ़ानी होती है तो बेड हटा दिया जाता है, जमीन पे सोने को दिया जाता है, क्योंकि जब जब जमीन पे आप सोएंगे तो आपका सैटर्न एक्चुअली ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है, आपको ज्यादा इनर्शिया आता है, क्योंकि जमीन में इनर्शिया है, याद रखना। और जिनको भूमि बैक पेन, आपको इनर्शिया दे। हाँ, जिनको बैक बैक पेन। पेन होता है उनको भी बोला जाता है कि आप जमीन पे सोइए। है ना, इनर्शिया बढ़ाता है फिर वो सिस्टम के अंदर ही। और इनर्शिया बढ़ाता है तो नींद कम हो जाएगी एक्चुअली में। नींद कम हो जाती है जब, क्योंकि अच्छा इनर्शिया क्या करेगा, आपको अच्छी निद्रा देगा। अच्छा निद्रा आपको कम समय में उतना संपूर्ण निद्रा दे देता है। उनका 6th हाउस अच्छा कर रहे हैं ना लिटा के नीचे। लियो और अर्थ वर्गो एलिमेंट, एक्चुअली अर्थ अच्छा। एलिमेंट बढ़ा रहे हैं ना उनके अंदर। दैट्स करेक्ट, लियो और वर्गो उनको प्रोमिनेंस गेन करा रहे हैं। नॉट ठीक है, तो ये चीज होती है। सो या, और लेकिन अब मैं तुमको बताऊं, मेरा भी
2 दिन पहले, लेकिन अभी आज 17 तारीख है, ठीक है, मेरे को 15 तारीख से रिजल्ट आ रहे हैं जेमिनाई के। क्या हुआ? जेमिनाई 12th हाउस है मेरा। द मोमेंट दैट हैपेंड, मेरा बेड उधर था, मैंने बेड इधर ला लिया, चेंज। क्योंकि जेमिनाई चलायमान है ना, तो मेरे को तो बेड भी हिलाना है, मेरा 12th हाउस में जेमिनाई रखा है ना, तो मेरे को बेड चेंज करना है। तो बेड मैंने चेंज करके दूसरी दिशा में लगा लिया, क्योंकि उधर पंखे की हवा नहीं आ रही थी, इधर गर्मी पड़ना शुरू हो रही है धीरे धीरे। सो दैट इज हाउ यू सी कि आप बेड भी चेंज कर रहे होगे ना, उसका ओरिएंटेशन चेंज करोगे, इट हैज टू हैव एलिमेंट ऑफ जेमिनाई, और अब चेंज इन इट, 12th हाउस एक्टिवेट किया तो उसमें। सो दैट इज हाउ यू कैन सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कितनी बारीक बारीक चीजें देखने का होता है। और सोचो हमारे ऋषि मुनि कब से ये सब बातें बता के चली जा चुके हैं, उनका किस लेवल का कॉन्शियसनेस होगा, इसका तो इमेजिनेशन भी करना बेकार है। इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना भी। हम लोग क्या बोले, हम लोग यहाँ तो दिन भर डले रहते पले रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपनी दुनिया में मस्त है। दे रोट ऑल दिस थिंग एंड दिस मेड अ होल चार्ट थिंग एंड कि बता के चले गए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, समझ में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। समझ रहे? सो दैट इज हाउ योर बेड इज वेरी क्लोजली लिंक विद 12th हाउस। मतलब बेड कैसा है, क्या है, वो आपका 12th हाउस बता देगा। 12th हाउस आपका इंडिकेट कर देगा कि हाउ इज योर बेड। ठीक है, बेड आपका, ज्यादा 12th हाउस में प्लैनेट होंगे या 12th हाउस खराब होगा, तो आप देखना कैसा व्यक्ति बहुत सारा काम बेड पे रह के ही करता है। बेड ही इसका, देखना, उठना बैठना सब कुछ इसका बेड है, वो ऐसा सिस्टम बन जाता है। इनर्शिया ज्यादा है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, तो इनर्शिया, क्योंकि जितना ज्यादा बेड के अंदर होगा उतना इनर्शिया ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, आलस से बढ़ता चला जाएगा, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा मन करेगा कि क्या ही करे, फिर सोए, आलस आएगा। बेड पे इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए, लियो और पैसे। बेड पे आप पढ़ रहे हैं तो आपका चीजें, शिक्षा आपको बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको वो लेटाएगा। बेड पे आप पहले ऐसे बैठते हो, फिर धीरे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे शुरू हो जाता है आपका। करेक्ट, इसीलिए फर्स्ट डे ऑफ क्लास वाज टू मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर टेबल चेयर कॉन्फ़िगरेशन, टू हैव अलर्टनेस, एक आपका माहौल सेट होता है। That is right. And that is why it is said to first thing you should do in the morning to wake up to make your bed, कि आप अपना बेड बनाइए। बेड बनाने से आपका इनर्शिया कम होगा ना, आपकी उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखिए आपका बेड विल रिप्रेजेंट दैट इनर्शिया दैट यू स्लेप्ट विद। ठीक है, एंड बेड इज ऑल्सो वेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, बड़ा प्राइवेट सी उसमें बड़ी वो होती है कि यू डोंट वांट समबडी टू बी स्लीपिंग ऑन योर बेड, है ना, यू डोंट वांट कि आपकी, तो इसीलिए बेड आपका कभी ड्राइंग रूम में नहीं होता। सी सोफा इज इन ड्राइंग रूम, है, बेड इज नॉट। यू अलाउ पीपल टू सिट इन सोफा, यू डोंट अलाउ पीपल टू सिट इन द बेड। इसलिए बेड पे बहुत ज्यादा लोगों को बैठना भी नहीं देना चाहिए अपने। बेड वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना चाहिए। ये नहीं कि ड्राइंग रूम में बेड लगा लिया, आप भी सो रहे हैं वहीं पे, 4 लोग वहीं सो रहे हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, देयर इनर्शिया विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर बॉडी। आप धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं, आपको आलस इतना आ रहा है, आपको पता नहीं कि आपको क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर अलाउइंग अ लॉट ऑफ पीपल इन योर बेड, उनका इनर्शिया बेड पे रहा, देन यू स्लेप, आपको उनका इनर्शिया मिल जाएगा, आपका इनर्शिया डबल होता चला जा रहा है, ट्रिपल होता चला जा रहा है। दैट इज अ बैड थिंग। समझ रहे? इसलिए जो जहाँ पे स्थान बनाया गया उसको वहीं पे रखें। दैट इज हाउ स्पाइसेस इज। तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग को दे शुड नॉट हैव बेड, दे शुड स्लीप, स्टूडेंट एज अ ब्रह्मचारी और एज स्टूडेंट दे शुड स्लीप ऑन अ ग्राउंड। दैट्स द बेस्ट थिंग दे कैन डू, नॉट टू हैव अ बेड इन देयर लाइफ। दे विल एक्चुअली स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ लियो इन देयर लाइफ। लियो के साल में या लिब्रा के साल में ये उसी नया बेड आता है। शादी होती है तो सबसे पहले क्या चीज आती है? बेड। ट्रांसफॉर्म होना है, स्पाइसेस को, स्पाइसेस ट्रांसफॉर्म करते हैं आप। बाप रे, एंड बेड टूट जाए तो रिलेशनशिप खराब होने वाला है। बेड का लिब्रा से बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी तक हमने लियो की बात करी, अब हम लिब्रा की बात करते हैं। ठीक है, लिब्रा जैसे ही शादी होती है बेड नया आता है। लिब्रा के साल में मेरे को लिब्रा का महीना भी आया तो बेड नया लेता है बंदा। मेरा पार्टनर लिया था, मैंने भी लिया था। मेरा लिब्रा के जैसे एक्टिवेशन हुआ, नया बेड आता है। ठीक है, तो लिब्रा इज वेरी सिग्निफिकेंट in terms of marriage, so bed also becomes a very key element in marriage also। ठीक है, बेड टूट रहा है आपका, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं लिब्रा में प्रॉब्लम आने वाली है, आपका रिलेशनशिप खराब होने वाला है, पार्टनर का हेल्थ खराब होने वाला है। ये कहीं ना कहीं बता देता है आपका बेड। बेड आपका कैसा है ये भी बता देगा कि आपका रिलेशनशिप पार्टनरशिप कैसी होगी। ठीक है, किसी का राहु हो पाइसेस में, बेड, अरे बाप रे, 3 कमरे का तो बेड ही ले लेता है व्यक्ति। हाँ लिटरली आई सी पाइसेस, आई हैड अ नेटिव
स्पाइसिस राहु 11th हाउस। 6 लोग सो जाए उतना बड़ा बेड है। मैं कहा करते क्या है इस बेड में, इधर से रोलियां मारोगे उधर तक। दैट्स हाउ देयर स्पाइसिस इज, देयर स्पाइसिस वांट बिग बेड्स। राहु इन लियो हो, बिग सोफा, बिग चेयर। चेयर जिसमें 5 फुट ऊपर उठा हुआ है, ऐसा ऊपर देखोगे तब भी चेयर ही दिख रही है। दैट्स हाउ राहु में लियो हो, बेड होगा। स्पाइसिस होगा तो बेड बड़ा। टॉरस लगन पीपल सी देयर बेड। टॉरस लगन होने पे उनका बेड देखना, क्योंकि नेचुरली राहु का इन्फ्लुएंस है ना। देयर बेड विल बी वेरी लैविश, वेरी लाइक ना कम्फी। मून और पाइसिस में बेड देखना इनका, बेड देख के पता चल जाएगा क्या चल रहा है। मून इन पाइसिस हो, ऐसा गद्देदार मखमल वाला बेड होगा ना कि आधा बैठे आदमी तो आधी बॉडी उसी में धंस जाए। तो वाटर बेड ही बन जाएगा, मून एंड पाइसेस। वो वाटर बेड का आया था ना पीछे वाटर बेड, फैशन, हाँ 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 मून एंड हाँ। पाइसेस। मून इन पाइसिस, मून इन 12th हाउस, मून इन पाइसिस ऐसा कंफर्टेबल वाला गद्दा लेता है कि आधा उसमें ऐसा डूबा सा रहे वैसा वाला स्टेट आता है। और यही मार्स इन हो पाइसिस में, या मार्स इन 12th हाउस हो तो ऐसा लोहे का बेड ले लेगा। लोहे का बेड ले जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, ज्यादा कंफर्ट नहीं चाहिए ना, बस बस काम चलो, टिकाओ, बेसिक। समझ रहे हो, इस तरीके से। शनि का हो तो लकड़ी का बेड लेगा, तखत लेगा, लकड़ी की चीजें लेगा, सॉलिड हो, लंबे समय तक चले। मार्स तो फिर भी लोहे का तो खराब होता है ना, लकड़ी का तो बहुत लंबे तक चलता है। समझ रहे हो। सो इस तरह से यू कैन जस्ट सी कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर दे आर। केतु हो तो बेड छोटा होता है, व्यक्ति का पाँव बाहर निकलता है बेड से, क्योंकि बेड छोटा हो जाएगा ना। केतु हो पाइसेस में तो बेड छोटा होगा, बेड टूट जाएगा, बेड छोटा होगा। दोनों का इन्फ्लुएंस आने वाला है, पाँव आपके बाहर निकलते हैं। सैटर्न होता है तो फ्री में भी मिलता है, कोई गिफ्ट देता है। हाँ सैटर्न होगा तो फ्री में मिलेगा ना। कितना वो तो टेक्निक तुम लगा ही सकते हो हर जगह, फ्री में आपको नेचर बेड को मिलेगा। मिला है तो फ्री में मिला है उनको काफी सारा, और ओल्ड फर्नीचर फ्री में मिला है, मतलब ओल्ड बेड। और बेड, तुमको मालूम है सेकंड हाउस में एक का सैटर्न था, उनको अलमारी मिली थी शादी में क्योंकि मेरे पिता ने दी थी, तुमको मालूम था, उनका कुंडली भी मालूम था, तुमको अलमारियां मिल रही हैं। दैट्स हाउ यू नो कि जिसको किसको कबर्ड मिलेगा, किसको वो मिलेगा शादी में। इसलिए इसलिए फिर जो वो व्यक्ति जो नाराज हो रहे कि मुझे ये नहीं मिला, तो मेरे को बेवकूफ है क्योंकि तुम्हारे भाग्य में नहीं था, सिंपल सी बात। सर एक तुम्हारे सवाल। भाग्य में होगा सब कुछ। हाँ। सर जैसे आपने भी बताया कि जब लिब्रा एक्टिवेट होगा तो बेड आएगी, जबकि लिब्रा से पाइसिस सिक्स पड़ रहा है, सिक्स उससे दूर जा रहा है, तो बेड कैसे आ रही है? करेक्ट। आप कब मरोगे, इस बात का उत्तर निकालो। जब हम सो जाएंगे, मरने के नहीं बराबर। सो, मरने का आपका कब होता है, आप जब स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा आप मर जाओगे। हाँ तो लिब्रा एक्टिवेट होगा तो बेड मर जाएगा। सिंपल है ना। आप एरीज, हाँ एरीज से अष्टम विल बी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन विल डाई एरीज, तो उसको थोड़ा सा और शिफ्ट करो। सो पाइसिस के एक्टिवेशन में लिब्रा, लिब्रा का एक्टिवेशन में पाइसिस मर जाएगा। तो जो भी सिक्स सिंपल है में जा, बात। 6 8 में है ना, 6 8 का देखिए। वो मर रहा है इसलिए आप, नई चीज आ रही है। हाँ मतलब इन द सेंस कि स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन आपको मारेगा। हाँ हाँ तो आप वो आप एरीज हो, आप एज अ लगन हो, हाँ आप पाइसिस को लगाओ वहीं पे। पाइसिस हाँ का 12 नंबर आया, बेड। बेड के हाँ एक्टिव मतलब अब जब लिब्रा एक्टिवेट होगा तो बेड का 8th हाउस एक्टिवेट हुआ ना। हाँ, अब समझ में आ गई बात, अब समझ में आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे तो वो बेड को मार देगा। हम्म। क्लियर है, लियो के एक्टिवेशन भी बेड देता है ये भी बता दो। वो 6 8 का रिलेशनशिप आ ही जाता है कहीं ना कहीं। लियो का एक्टिवेशन हो या लिब्रा का, दोनों में आपको बेड मिलता है, ये भी बेड आ जाता है। अभी जैसे हमारा लियो एक्टिवेटेड है, तो हम सोफा कम बेड हाँ जो आजकल आ रहा है वो लेने जा रहे हैं। हाँ तो बस बस। हाँ हाँ वो आना ही है। एक्चुअली में आना सोफा ही था, हाँ एक्चुअली में आना सोफा था हाँ वो, बिल्कुल लेकिन सही। आपका 12th इन्फ्लुएंस आ गया है सन के ऊपर में उसमें, हम्म, तो इसी वजह से वो बेड भी बना है। ओके। ठीक है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ रहा है मतलब सन के ऊपर, तो सैटर्न क्या होता है कि यार थोड़ा और वैसा वाला लो ना, जैसे लेट सके, ऐसा सोफा लो जिसमें थोड़ा सा लेट जाए, वैसा वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आना सोफा ही है, लियो के एक्टिवेशन में इट विल बी सोफा, चेयर्स, ऑल दोस थिंग विल कम। ठीक है, तो यप, दैट इज व्हाट स्पाइसेस इज।